आराम से टांगे फैला के सोते, मगर किसी ने भी नमाज छोड़ी। नमाज की पाबंदी करोगे बोलो। फिर मैं दूसरी बात उठाऊं, बोलो इंशाअल्लाह। अब सुनो, हम लोग दुआएं मांगते हैं, मांगते नहीं मांगते, और बाज लोग तो ऐसी दुआ मांगता है ऐसा लगता है कि इससे जबरदस्ती मंगवाई जा रही है, इसे कुछ चाहिए ही नहीं। मस्जिद में जाएगा, इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, और ये पंखे देख रहे हैं, पंखे ऐसे देख रहे हैं, कह रहे हैं हसनतुन वक़िना अज़ाबन्नार, और ये उंगली चटका के बोला आमीन, इस पे जोर लगा रहा है, ये उंगली चटका। सैयद साहब से पूछो, इन्हें बहुत तजर्बा हो गया। इमाम साहब कह रहे हैं, मुशाहिदा ये तजर्बा का, इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिल इस्लाम, ये मच्छर मार रहे हैं मच्छर। अब फिर कह रहे हैं पता नहीं यार मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, परेशान फिर रहा हूं मैं। अरे मांग भी तो ढंग से मांग, जब तक बच्चा ना रोए ना तो माँ भी दूध नहीं देती है। जरा मांग के तो देखो। इनके अब्बा हुजूर 40-40 दिन चिल्ले में बैठने का मतलब क्या? अल्लाह इबादत के जरिए अल्लाह के दर पे अल्लाह की रहमत के करीब आकर के अल्लाह को राजी करने के लिए दुनिया को छोड़ करके रिज़ाए इलाही के लिए जिक्र खुदा जिक्र रसूल में लग जा। तो यार तुम्हारे दरवाजे पे एक दिन, मैं कुत्ते की मिसाल दे, कुत्ता भी आएगा ना, कुत्ता एक दिन हटा दोगे, 2 दिन हट, जब बार बार आएगा तो एक दिन तुम्हारी अम्मा या दादी कहेगी एक टुकड़ा डाल देना, एक टुकड़ा डाल दे, और यही टुकड़ा तुम्हारी कामयाबी बना दे। बेशक बेशक, बहुत खूब। जरा सोचो तो, मगर तुम तो खुद इतने बड़े मुफ्ती हो, चौराहे पे खड़े होकर फतवे झाड़ रहे। अब फतवे कि उसकी नमाज जनाजा में सलातो सलाम हुआ, हाँ भाई बताओ सही हुआ कि नहीं हुआ? इससे ये पूछो तेरे नमाज जनाजा याद है? जी हजरत, नमाज जनाजा अपने याद नहीं और सलातो सलाम को टटोले फिर रहे। ऐसे हालात हो गए जनाब। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, मैं भी चाहता हूं। डर रहे हो तुम तो कि पता नहीं किधर लिपट जाए। मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारी दुआएं, चलो हम लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, साबिर पाक में जाते हैं, मियां हुजूर में आते हैं, कहां कहां जाते, और जाना चाहिए यार। इन बुजुर्गों में दुआएं कबूल होती हैं। बेशक बेशक, अल्लाह वालों की मज़ारात पर जाया करो। मगर एक बात सुन लियो, मज़ारात पर जाना ना अहनाफ के नजदीक मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं है। बोलो औरतों का जाना जायज नहीं है। और ये जो औरतें मज़ारों पे अगरबत्ती लिए घूम रही हैं, ये मोमबत्ती और चिराग क्या क्या लिए घूम रहे हैं जैसे छुट्टा बिझार, ऐसे ये जो घूम रही है, ये तो अमेरिका से आई होंगी यार, इंग्लैंड से आई होंगी, इंग्लैंड से। ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है क्या? तो घर में नहीं बता सकते हो तुम? मगर ना, तुम कहां बताओगे? वो उल्टा बता रही है, कह रही है मुझे बशारत हुई थी, बशारत मैंने ख्वाब में देखा 7 जुमेरातें करूंगी, 7 जुमेरातें। तो तुम उससे बड़ा ख्वाब बयान कर दो कि मैंने बशारत देखी है तुझे 11 जुमेरात लट फेरूंगा। मगर देखभाल के बशारत सुनियो, कहीं पता चले अपने पे लट फिर जाए। यार मजाक बना के रख दिया, हालात बिगाड़ दे। मर्दों का जाना जायज है, जाकर के दुआएं मांगो अल्लाह वालों के वसीले से। अल्लाह वालों के करीब में रहमत बरसती है, बरकतें होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। मगर दड़ियाल वालों, बहुत सारी बारगाह में तुम गए हो, मगर एक बारगाह का पता मैं बता दूं, एड्रेस मैं बता दूं, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हजरत, बेशक। चलोगे? जी इंशाअल्लाह चलोगे ना? बहुत दूर तो नहीं है कहीं,
एड्रेस बता दूं, पता बता दूं, अगर वहां पर दुआ हो जाए सैयद साहब तो वहां पर दुआ रद्द नहीं होती। बड़ी प्यारी बारगाह, बड़ी अच्छी बारगाह, दुआ रद्द नहीं होती। जब दावा कर रहा हूं ना तो दलील भी ऐसी दूंगा तुम मुस्कुरा जाओ। लिखने वालों लिख लो, नोट करने वालों नोट कर लो, याद करने वालों याद कर लो। अब तो लिखने का दौर ही खत्म हो गया। जितने मौलाना स्टेज पे बैठे एक आध दो को छोड़ के पेन मिलेगा, वरना किसी पेन नहीं मिलेगा। सैयद साहब की जेब में दिख रहा हूं। अब जरूरत नहीं मोबाइल में लिख लेते। लेकिन सुनो वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अभी चलोगे सुबह को, चलोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। अब जरा नोट कर लो दड़ियाल वालों, हुजूर सैयद सादिक मियां के उर्स पाक में आने वालों, उस बारगाह का नाम सुनो, पता सुनो, एड्रेस सुनो। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी मां और तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। जाओ माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो। जब खिदमत करोगे माँ बाप राजी हो जाएंगे। माँ बाप का दामन पकड़ के दुआ करा लो। खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, आमना के लाल फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। आका फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। मेरे मोबाइल घड़ी में 1:29 हो गए। क्या इरादा? चलो इंशाअल्लाह। मैं कह रहा था सैयद साहब की भी हो जाती थोड़ी। अच्छा चलो, कह रहे हैं सैयद साहब के हिस्से में दुआ रह गई। चलो और दुआ की बात चल रही है, दुआ की मगर इतने तुम भोले हो, इतने सीधे हो ना। अम्मा अब्बा को तो तुम ऐसा समझते हो जैसे खटारा टेम्पू, खटारा जुगाड़ू। अम्मा अब्बा को कम मत समझो, ये मेरी बात नहीं, नबी की बात है। ये नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। इन उलमा की मौजूदगी में एक बात बता दूं तो तुम्हें माँ बाप की अहमियत का पता चल जाएगा। बताऊं? मुझ जैसे हजारों मौलाना और हजारों पीर, अच्छे अच्छे पीर, नकली पीरों की तो बात ही नहीं कर रहे हो, उनको तो गला घोट के मार डालो। छोड़ियो मत एक को भी नकली पीर को, जाम लताड़ लताड़ के मारियो। सही बता रहे हो, इतनी गुंडागर्दी फैला रखी है इन कमतों ने, मत पूछो। मिल जाए ना तो उधर रपटाओ कौन कौन सी नदी है। लेकिन सुनो, हजारों मौलाना, हजारों पीर अच्छे एक लाइन में खड़े हो और तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप एक लाइन में खड़े हो और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, तुम माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, खिदमत नहीं करते हो, और ये हजारों मौलानाओं के हाथ चूम रहे हो और सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारे लिए ये मुफ्ती मौलाना पीर दुआएं करते रहे। जब तक माँ बाप नाराज हैं एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। जी 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 बेशक। टकरा लियो पूरी दुनिया के मौलवियों से और गलत हो तो मुझे बुला लो।
समझ रहे हैं ना मेरी बात? तुम मैंने बड़ी बात बता दी, तुम अपने माँ बाप को इतना, अगर कोई भी बात हो तो बैठ